आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम जैसा कि आपको पता है कि अध्याय 3 कर्मयोग का आज श्लोक संख्या लेंगे 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो अब शब्दार्थ पर हम ध्यान देंगे। तत्ववित्त मतलब परम सत्य को जानने वाला। तत्ववित्ता कौन है? परम सत्य को जानता है, जो भगवान के परम सत्य को जानता है कि हर कार्य के कर्ता भगवान ही है। तू लेकिन महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के, विभाग्यो भेद के, गुणा इंद्रियां गुणेशु इंद्रिय तृप्ति में वर्तनते तत्पर रहती है, इति इस प्रकार मत्वा मानकर न कभी नहीं सज्जते आसक्त होता है। हे महाबाहो, भावार्थ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। तो भावार्थ में शील प्रभुपाद ने लिखा है, यहाँ भगवान ने अर्जुन को हे महाबाहु शब्द का उपयोग किया है। महाबाहु जिनकी बाहुएं महान हैं, क्योंकि वो युद्ध करने के लिए क्षत्रिय हैं, युद्ध करने के लिए एक तैयार खड़े हुए हैं। तो हे महाबाहु उन्होंने उनको ये नाम दिया। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। अभी आप देखो, जो पहले वाला श्लोक है उसी से कनेक्टेड श्लोक है ये, और ऐसे देखेंगे तो भगवत गीता का हर एक श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, हमें उसके भाव को समझना चाहिए। तो पिछले वाले में भी हमने कहा कि दो व्यक्ति हैं, एक ही कार्य करते हैं, प्रतीत हो सकते हैं कि एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही पद पर होते नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित होता है और एक भौतिक भावना भावित होता है। तो भक्ति भाव में वाला व्यक्ति जो है वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। तो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म करने वाला कौन है? वो जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है। तो इन दोनों के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, मतलब जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो अध्यात्म की ओर जिसका ध्यान है, भक्ति में जिसका ध्यान है, और जिसका भौतिक शक्ति में ध्यान है, तो भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में जो भेद जानता है, वो परम सत्य को जानने वाला व्यक्ति है। वो कौन है? वो व्यक्ति तत्ववित्ता है। तत्ववित्त जो शब्द प्रयोग किया गया, तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो, आप परम सत्य को जानने वाले हो। तो वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इंद्रियां, जो सेंसेज हैं हमारे, तो जिनकी चर्चा हमने अभी पिछले श्लोक में भी की है, तो वो इंद्रियों में नहीं लगाता अपने आप को, और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगाता। अपने आप को कहाँ रखता है? अपने आप को मुक्त रखता है इन सब से। इंद्रियों का उपयोग करता है, इंद्रियों को अपने बश में रखता है, लेकिन इंद्रियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। हाँ, वो इंद्रियों के कहे अनुसार काम नहीं करता, बल्कि इंद्रियां उसके कहे के अनुसार कार्य करती हैं। वो मन को जो कहता है मन वो करता है, वो जो बुद्धि को कहता है बुद्धि वो करती है, ना कि बुद्धि और मन जो कहता है वो व्यक्ति करता है। ऐसा नहीं होता। तो उसने अपने आप को भक्ति भाव में इतना लगा के रखा हुआ है, भगवान के साथ अपने को जोड़ कर रखा हुआ है, कृष्ण भावना भावित होकर इतना अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा के रखा है कि इंद्रियां उसने अपने बश में कर रखी हैं। इसलिए वो क्या है? वो तत्ववित्ता है, वो तत्व को जानने वाला है, तत्व का ज्ञान करने वाला है, परम सत्य को जानने वाला है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता तो कहाँ लगाता है? भगवान की भक्ति में लगाता है। अभी इसका तात्पर्य हम देखेंगे। तात्पर्य परपर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। भौतिक संगति, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति विषम स्थिति। इस वाक्य में 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए। परम सत्य को जानने वाला कौन है? जो कि ये जानता है कि मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूं? भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं कृष्ण भावना भावित हूं। और भौतिक संगति में कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है? जो भौतिक चेतना में कार्य कर रहा है, जो इस मटेरियल लाइफ में पूरी तरह से उलझा हुआ है। तो ऐसी भौतिक संगति में, मतलब जैसे दो व्यक्ति हैं, एक ही कार्यालय में काम कर रहे हैं, उनका उदाहरण हम फिर से लेते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक
भावना भावित है। अभी वो भौतिक भावना भावित वाला व्यक्ति उसका बॉस है कृष्ण भावना भावित वाले का। तो जो विषम परिस्थिति है उसकी, किसकी? जो कृष्ण भावना भावित वाले व्यक्ति की, क्योंकि ऊपर वाला बॉस जो है उसका वो भौतिक संगति वाला है, वो कुछ भक्ति वक्ति समझता नहीं है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में वो काम करते हुए उस विषम परिस्थिति को जानता है, और वो जानता है कि ये व्यक्ति भी भगवान कृष्ण का अंश है। जो भौतिक चेतना से ग्रस्त है, जो भौतिक चेतना में लिप्त होकर बैठा हुआ है, वो भगवान कृष्ण का ही अंश है, और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। किसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए? जो आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति है उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। उसको लगता है कि सब छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सब तरफ तो उसके भौतिक चेतना वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्ण भावना से जोड़ना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होने के बाद ही कोई व्यक्ति चारों तरफ अपने कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कम है और भौतिक चेतना वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं, तो उसको सफोकेशन होगा। वो विषम स्थिति जो लिखी है ना, विषम स्थिति में वो इस बात का आभास करता है कि ये है तो कृष्ण का अंश ही, लेकिन वो उसकी चेतना जो है शुद्ध नहीं है, उसकी चेतना अभी आध्यात्मिक नहीं है, इसलिए उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। मुझे जो यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? मुझे आध्यात्मिक जगत में चला जाना चाहिए, भगवान के लोक में चला जाना चाहिए, भगवान का दास बन जाना चाहिए। तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है। वो ये जानता है कि भगवान का मैं अंश हूँ और ये व्यक्ति भी अंश है, लेकिन ये व्यक्ति अभी भुलावे में है, ये व्यक्ति अपने मिथ्या अहंकार में है, इसके बुद्धि मन और अहंकार ने इसको घेर के रखा हुआ है। तो वास्तविक स्वरूप तो क्या है? जो सच्चित आनंद भगवान का स्वरूप है वही मेरा है, क्योंकि भगवान को हम जब मानते हैं, भगवान को हम मानते हैं कि वो सच्चित आनंद है, सच्चिद आनंद है, उनसे बड़ा आनंद परमानंद कुछ है ही नहीं, वो सत्य हैं, वही परम सत्य हैं। और जब हम उनके अंश हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम आत्मा के स्वरूप में यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम भी सच्चिद आनंद हैं। जैसे सोने का एक कण, सोने के खान में जितना सोना है और सोने के एक कण में जितनी गुणवत्ता है, जितनी क्वालिटी है, उतनी ही सोने के खान के जो सोना है उसकी क्वालिटी है। तो परमात्मा और आत्मा दोनों की क्वालिटी सेम है, उनकी मात्राओं का सिर्फ फर्क है। भगवान असीमित हैं, भगवान शाश्वत हैं, हम शाश्वत नहीं हैं और हम सीमित हैं। तो ये सच्चित आनंद जो है उसे ये अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ, मैंने जो ये पृथ्वी पर जन्म ले लिया है और मैं ये जो भौतिक चेतना वाले व्यक्तियों के बीच में बैठा हुआ हूँ, किसी कारण से ऐसा हुआ है, जिसके कारण से मैं अभी भगवान के धाम में पहुँच नहीं पा रहा हूँ, मैं इधर ही भटक रहा हूँ। तो ये कारण कौन सा हो सकता है? ये पिछले जन्म के कर्मों का कारण हो सकता है। मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि, देह आत्म बुद्धि का मतलब है जो इस देह को ही आत्मा समझता है, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझना चाहिए। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल्स। तो लेकिन जो व्यक्ति ये सोल को तो ध्यान नहीं करता है, वो कहता है कि मैं जो कुछ हूँ, मैं शरीर जो हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं मिस्टर सो एंड सो, मैं ही सब कुछ हूँ। वो आत्मा को भूल जाता है, कृष्ण को भूल जाता है, अपने अंदर बैठे हुए परमपिता को भूल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति को अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में अपने अस्तित्व को शुद्ध करो। पहले कैसे शुद्ध करोगे? अपनी चेतना को शुद्ध करके करोगे, अपनी चेतना को आध्यात्मिक चेतना बनाओगे, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ोगे, कृष्ण भावना भावित होगे, तो क्या होगा? उसके सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप संपूर्ण अपना जीवन यापन कृष्ण को समर्पित कर दोगे, तो आप जो कुछ भी करोगे वो किसके लिए करोगे? भगवान श्री कृष्ण के लिए। फलतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है। वो कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस के कार्यों में ही लगाएगा और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। भौतिक इंद्रियां, हाँ, जिनकी चर्चा हमने भौतिक चेतना वाले व्यक्ति के संबंध में की, तो भौतिक इंद्रियों के कार्य के प्रति स्वभावतः वो अनासक्त, अनअटैच्ड हो जाता है। उसको कोई उससे लगाव नहीं रहता कि मुझे ये करना है, मुझे अगर 1 लाख रुपए की पगार में ला भी रहा हूँ तो मुझे उससे कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है, वो उसका ये मन नहीं होता है। उसका मन ये होता है मैं 1 लाख रुपए की पगार ला रहा हूँ, पहले मैं उसे भगवान को अर्पित करूँगा, हाँ, फिर भगवान का जितना आदेश होगा उतना ही मैं परिवार में और बाकी सेवाओं में लगाऊंगा।
तो जो भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति वो स्वभाव से ही अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी हैं, ऐसी स्थितियां जो बन गई हैं वो परिस्थिति जन्य सर्कमस्टांसेस बेस्ड हैं। सर्कमस्टांसेस के कारण ऐसा हो गया है कि एक ही कार्यालय में वो भौतिक चेतना वाला और एक ही कार्यालय में उसके नीचे वो आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो ये परिस्थितियों के कारण ऐसा हो गया है, और ये टेम्परेरी है, अस्थायी है, ये परमानेंट नहीं है। हाँ, वो ये समझे कि परमानेंट है, परमानेंट नहीं है। कल को हो सकता है कि इसकी कृष्ण भावना से प्रभावित होकर वो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति भी कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो ये भगवान का आशीर्वाद है, ये भगवान का ब्लेसिंग्स है कि हो सकता है कि उस व्यक्ति को भी मिल जाए। तो वो जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। ये जो भौतिक दशाएं हैं भगवान के नियंत्रण में, भगवान ने ही उसे वहां पर कार्य करने के लिए भेजा है। फलतः वो सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता। ये जो भौतिक बंधन है उनसे विचलित नहीं होता। भौतिक बंधन कौन से भौतिक बंधन? पति पत्नी, बच्चों, परिवार, दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब के जो ये भौतिक बंधन है इनसे वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो इन्हें भगवत कृपा मानता है। क्योंकि वो मतलब आज अगर हमारे साथ जुड़ा है कोई और कल के लिए वो हमसे बिछुड़ गया है तो वो इनसे विचलित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भगवत कृपा भगवान की कृपा है। भगवान ने उन्हें हमारे साथ भेजा था, वो हमारे साथ इतने साल तक रहे और उसके बाद अभी वो इस धराधाम को छोड़कर भगवान के धाम में वापस चले गए। तो वो ये भगवान की कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है। परम सत्य मतलब परमात्मा जो है वो कौन से रूपों में है? एक तो ब्रह्म रूप में है, जो भगवान की जो आभा निकलती है, ऐश्वर्य का प्रकाश निकलता है भगवान से, वो ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, आत्मा और परमात्मा के रूप में, और श्री भगवान के रूप में जिनका कि हम विग्रह के रूप में सेवा करते हैं। इन तीन विभिन्न रूपों में जो भगवान के लिए जानता है वो तत्वचित्त कहलाता है। यहाँ देखिए विस्तार से इस तत्वचित्त के बारे में बताया गया। हाँ, कि तत्वचित्त व्यक्ति कौन है, जिसका कि हमने पहले वर्णन किया है। तत्ववित्तु, तत्ववित्तु या तत्वचित्त व्यक्ति कौन है? जो परम सत्य को जानता है, जो भगवान को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान गया है। भगवान के साथ मेरा वास्तविक संबंध क्या है, इसको वो समझ गया है कि मेरा संबंध क्या है। तो पहले के श्लोक में अज्ञानी का जो लक्षण बताया गया है, अज्ञानी व्यक्ति कौन? विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा बोला गया ना। तो उसकी तुलना में ज्ञानी पुरुष की यहाँ पर व्याख्या की जा रही। ज्ञानी व्यक्ति कौन है? तो ज्ञानी व्यक्ति वही है जो तत्ववेत्ता है, जो तत्व का ज्ञान है, जिसके लिए तत्वचित्त शब्द का जिसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ज्ञानी पुरुष की जो अज्ञानी पुरुष है उससे ठीक विपरीत स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कैसा है और अज्ञानी व्यक्ति है वो कैसा है। अज्ञानी व्यक्ति मोहग्रस्त है और वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ ये मानता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो ये जानता है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो ज्ञानी के कर्मों में आसक्ति का कोई स्थान नहीं है। वो जो कुछ कर रहा है किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। ये विवेक उसमें सदा जागृत रहता है। वो हमेशा इस बात के लिए अलर्ट है, अटेंटिव है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, अब मैं जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। एक बार इस सत्य को समान रूप से समझ लेने के बाद ज्ञानी पुरुष ये समझ जाता है कि राग और द्वेष, जो राग और द्वेष है हमारे समाज में, भौतिक समाज में, प्रवृत्ति या निवृत्ति, सफलता या विफलता, ये सारी चीजें जो हैं जो भौतिक स्तर पर हैं, ये सब मन के हैं। ये मन में है, मन के अलावा आत्मा में नहीं है। ये सिर्फ मन, हमारा जो मन बुद्धि अहंकार से हमारे जो पैदा होते हैं मन में ही है ये। अतः उसे फल में आसक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो फल से अनासक्त रहे और इस प्रकार वो बंधन से मुक्त हो सकता है। जो कर्मों के फलों का जो बंधन है उससे वो मुक्त हो सकता है। तो जिसका आनंद वो ले सकता है। आनंद कैसे लेगा? मान लीजिए एक कोई खिलाड़ी है, कोई स्पोर्ट्समैन है, वो जीतने हारने के लिए नहीं खेल रहा है, वो सिर्फ खेलने के लिए खेल रहा है। किसके लिए खेल रहा है? उसको इतनी ज़्यादा इच्छा है, इतनी ज़्यादा अभिलाषा है कि मैं अच्छे से अच्छा खेलूं। ये इसके लिए नहीं खेलूं कि मैं जीत जाऊं, मेरी टीम को इतने मार्क्स आ जाएं और मेरे को गोल्ड ट्रॉफी मिल जाए या कुछ हो जाए, या मुझे एक बड़ी बढ़िया वाली कार मिल जाए, या मैं विदेशों में घूमने चला जाऊं। ये उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य सिर्फ खेलना है। तो वो सिर्फ जो कर्म कर रहा है वो सिर्फ खेलने का कर्म कर रहा है, वो किसी उद्देश्य से नहीं कर रहा है। तो आनंद उसका खेलने में नहीं है, उसका अंक जीतने में या गोल्ड ट्रॉफी लेने में आनंद नहीं है। उसका आनंद सिर्फ अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने में है। तो वो किसके लिए परफॉर्मेंस दे रहा है?
वो अपनी आत्मतुष्टि के लिए दे रहा है। आत्मतुष्टि कहाँ से हो रही है? अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए, मतलब परमात्मा की तुष्टि के लिए वो ये कार्य कर रहा है। तो धनुर्धारी के रूप में अर्जुन को जो भगवान ने कहा है, महाबाहु, हे महाबाहु, आप वीर पुरुष हैं। आप वीर पुरुष के रूप में युद्ध में केवल शत्रुओं को मारने के लिए आप खड़े नहीं हुए हैं, आप इन सबका कल्याण करने के लिए खड़े हुए हैं। तो निरंतर आपके मन में जो ये विरोध चल रहा है, कि युद्ध, मानसिक युद्ध जो चल रहा है, इसको आप समाप्त कर दीजिए और आसक्ति से अपने आप को निवृत्त कर लीजिए, आसक्ति से अपने आप को रिटायर कर लीजिए। आसक्ति का आपसे कोई लेना देना नहीं है, आसक्ति को छोड़ दीजिए और कर्म के युद्ध क्षेत्र में आप युद्ध करिए। तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है कि इंद्रिय तृप्ति में तत्पर मत रहिए, आप उससे निकलकर बाहर आ जाइए। प्रकृति से उपजने वाले या पैदा होने वाले जो गुण हैं, इनकी हमने चर्चा की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे जो शरीर, इंद्रिय और मन पर जो असर होता है, इसको आप दूर करिए। जब आप इसको दूर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको क्या होगा, आपका मन और आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में होगा, आपके नियंत्रण में होगा और अहंकार वहां पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और किसके लिए कार्य करेंगे? कृष्ण के लिए कार्य करेंगे। और जब कृष्ण के लिए कार्य करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको वो 1 लाख रुपए पगार पगाने के बाद, लाने के बाद नींद ना आने की बीमारी नहीं होगी। आप जो स्लीपिंग पिल्स लेकर सोएंगे नहीं, आप आराम से सोएंगे। भगवान का भजन कीर्तन करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद, प्रसाद लेने के बाद चिंता रहित होकर आराम से सो जाएंगे और सुबह उठकर फिर भगवान की मंगला आरती करेंगे। तो ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जो आचरण है, ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का आचरण भौतिक भावना भावित व्यक्ति के आचरण से तो बहुत भिन्न होता है। आकाश पाताल का जो अंतर बताया ना, आकाश पाताल का अंतर होता है इसमें, मतलब इतना दूर का अंतर होता है। तो वो जो दूर का अंतर है, ये अंतर हमें, जो भौतिक भावना वाले व्यक्ति हैं, उनमें वो अंतर धीरे धीरे उनके प्रयास से हमें कम करना है, जिससे कि वो भी कृष्ण भावना भावित हो जाएं और वो भी भगवान की भक्ति में लगे रहें। तो भगवान की भक्ति, जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, तो 9 प्रकार की भक्ति में से श्रवणम, कीर्तनम, इनमें से कोई एक भी अगर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसके साथ ही ये जो 28वां श्लोक है, इसका भी तात्पर्य हमने पूरा किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.